राणा साहब ने फिर से एक दफा पाकिस्तान की इज्जत बचा ली और जलील होने से भी बचा लिया। बॉलिंग की तारीफ की जाए या फिर बैट्समैन को जलील किया जाए, समझ नहीं आती। टूर्नामेंट के आगाज में ही ऐसा शौक मिलने वाला था कि किसी ने भी नहीं सोचा था। ओहो दोस्तों, क्रिक वाले में खुश आमदीद। होप डेयर यू आर ऑल डूइंग ऑसम। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना, ताकि जो भी वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों, जिस तरह के आपको पता है कि वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो गया है और आज उसका पहला मैच था जो कि पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान खेला जाना था। और किसी ने नहीं सोचा था कि टूर्नामेंट का पहला ही मैच इतना थ्रिलर मैच होगा कि आखिरी बॉल तक ये मैच जाएगा। मगर उनको ये सोच लेना चाहिए था, क्योंकि आगे पाकिस्तानी टीम थी और पाकिस्तानी टीम कभी भी वक्त से पहले नहीं जीती, हमेशा आखिर पर आकर एक थ्रिलर मैच क्रिएट करके फिर ही जीतती है। तो दोस्तों, चले देखते हैं कि पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान आज जो पहला मैच खेला गया, आखिर उसका नतीजा क्या हुआ और किसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और किसने बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दिखाई। इस तरह के आपको पता है कि पाकिस्तान ने पहले टॉस जीत लिया था और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया, जो कि शुरू पर तो इनके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद ना था, क्योंकि जब पाकिस्तान ने बॉलिंग का आगाज किया तो बॉलिंग के आगाज में ही पहले ही ओवर में शाहीन अफरीदी को 2 बाउंड्री बढ़ गई और पहले ही ओवर में 9 रन भी आ गए। मगर उसके बाद जब सलमान मिर्जा है तो सलमान मिर्जा को भी पहली बॉल पर ही एक बाउंड्री लग गई, मगर बिल आखिर उन्होंने अपना ओवर बहुत अच्छा करवा लिया आखिर पर आकर। मगर अगले ओवर में जब फिर से शाहीन अफरीदी अपना दूसरा ओवर और पाकिस्तान की तरफ से तीसरा ओवर था, शाहीन अफरीदी जब वो करवाने आया तो शाहीन अफरीदी को फिर से एक दफा मार पड़नी शुरू हो गई और शाहीन अफरीदी को फिर से उस ओवर में 2 बाउंड्रियां पड़ गई और शाहीन अफरीदी को उस ओवर में 14 रन भी पड़ गए, जिसकी वजह से 3 ओवरों में विकेट तो कोई नहीं आई, मगर नीदरलैंड के लिए एक बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया था। मगर जब फिर सलमान मिर्जा अपना अगला ओवर करवाने आए तो सलमान मिर्जा ने पाकिस्तान के लिए पहली विकेट हासिल की और पाकिस्तान को पहले कामयाबी भी दिलाई। तब सिर्फ 28 स्कोर था और एक विकेट भी गिर चुकी थी। मगर उसके बाद अगले ही ओवर में द मैच विनर मोहम्मद नवाज आते हैं। वो मोहम्मद नवाज जो कि इस सीजन के टॉप विकेट टेकर हैं, अभी तक दुनिया में नंबर 1 जा रहे हैं जिनकी सबसे ज्यादा विकेट्स हैं। और ऐसा कैसे हो सकता था कि मोहम्मद नवाज बॉलिंग करवाने आए और विकेट ना ले। जब मोहम्मद नवाज ने बॉल करवाई तो बैट्समैन ने निकल कर शॉट मारना चाहिए, मगर बाउंड्री पर शाहीन अफरीदी और बाबर आजम दोनों ही खड़े थे और बाबर आजम ने पीछे की तरफ भागते हुए एक ऐसा शानदार कैच किया कि तमाम पाकिस्तानियों को हैरान कर दिया और सारे देख रहे थे ये कौन सी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है जो कि इस तरह के कैच भी करती है। जब बाबर आजम पीछे की तरफ भाग रहा था तो उसने कैच कर लिया, मगर बाउंड्री लाइन से बाहर जाने लगा तो उसने कैच वापस फेंकी। जब बॉल वापस आई तो शाहीन अफरीदी ने उसको कैच कर लिया और इस तरह ये कैच कंप्लीट हुआ और दूसरी विकेट भी पाकिस्तान को मिल गई। पाकिस्तान की फील्डिंग और पाकिस्तान के कैचेस थ्रू आउट पूरे ही मैच में बहुत अच्छे रहे, क्योंकि कोई भी ऐसा कैच नहीं था जो कि किसी फील्डर की तरफ आया हो और उसने छोड़ दिया हो, या फिर कोई बॉल किसी की तरफ गई हो और उसने छोड़ दी हो। इस वजह से पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की। आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान नहीं बल्कि फील्डिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की कोई टीम आ गई है और वो टीम जो कि कोई बॉल नहीं छोड़ती। पाकिस्तान भी बिल्कुल उसी तरह फील्डिंग कर रहा था। फील्डिंग के साथ साथ पाकिस्तान ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की और पाकिस्तान जब बॉलिंग करवा रहा था तो 125 पर 4 आउट थे, मगर फिर 147 पर ऑल आउट हो गए, यानी कि ये 20 से 25 रन के अंदर अंदर उन्होंने ऑल टीम को आउट कर दिया और सिर्फ 147 रन पर ही उनको रोक दिया। इसमें सलमान मिर्जा की 3 विकेट शामिल थी और उसके अलावा मोहम्मद नवाज, इब्रार अहमद और साइम अयूब की 2-2 विकेट भी शामिल थी और 147 रन पर उनको रोक दिया। अब 148 रन का टारगेट था जो कि पाकिस्तान को चेस करना था। स्टार्ट पे तो लग रहा था कि पाकिस्तान इसको बहुत आसानी से चेस कर लेगा, बल्कि इसको 2 ओवर पहले ही चेस कर लेगा, क्योंकि जब साइम अयूब और साहिबजादा फरहान बैटिंग करने के लिए आए तो स्टार्टिंग पर साइम अयूब ने बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया और पहले ही ओवर में निकल कर सामने की जानिब एक छक्का भी लगा दिया और उसके बाद अगले ओवर में जब साइम अयूब सामने आए तो बैक टू बैक 3 चौके भी लगा दिए और इस तरह स्कोर को बढ़ाते रहे।
साइम अयूब ने 12 गेंदों पर 24 रन कर लिए थे, मगर फिर एक बैड शॉट सिलेक्शन की वजह से वो आउट हो गए और जब बॉलर ने बॉल करवाई तो उनकी शॉट सही ना थी, जिसकी वजह से वो कैच आउट हो गए। जब साइम अयूब कैच आउट हो गए तो उसके बाद आए सलमान आगा। सलमान आगा ने भी आते ही कुछ बॉल खेली और उसके बाद 3 चौके लगाए, मगर इससे ज्यादा कुछ ना कर पाए और पवेलियन का रास्ता उनको भी देखना पड़ा। इस तरह पाकिस्तान के 2 आउट हो गए थे, मगर उसके बाद फिर जो कमांड थी वो साहिबजादा फरहान ने संभाल ली। बाबर आजम दूसरी तरफ खड़े तो रहे, मगर स्कोर सारा साहिबजादा फरहान ने ही किया। साहिबजादा फरहान ने 47 रन बना लिए थे, मगर उसके बाद साहिबजादा फरहान भी आउट हो गए और उनको भी पवेलियन का रास्ता नजर आ गया। उसके बाद क्या हुआ कि बाबर आजम भी आउट हो गया और बाबर आजम ने सिर्फ 15 ही रन बनाए, मगर 18 गेंदें खेली। उसके बाद उस्मान खान आए तो वो भी कुछ ना कर पाए और 0 पर ही आउट हो गए। और बाद में आते हैं शादाब खान और मोहम्मद नवाज। इन दोनों ने तो बॉलें खेलने वाली ही अखीर कर दी, मगर स्कोर के ना ही पूछो। जब मोहम्मद नवाज और शादाब खान भी आउट हो गए तो हमारी सिर्फ आखिरी उम्मीद थी जो थे राणा साहब। फिर एंट्री होती है राणा साहब की और राणा साहब ने वही करके दिखाया जिसकी वजह से वो मशहूर हैं और जिसकी वजह से वो जाने जाते हैं। सही कहा जाता है कि जहां मसले बड़े होते हैं वहां राणा साहब खुद खड़े होते हैं। जब राणा साहब बैटिंग के लिए आए तो राणा साहब ने भी कुछ ही गेंदें खेली थी और फिर 2 ओवर रह गए। फिर जो 19वां ओवर था वो राणा साहब ने खुद ही पूरा खेला और फहीम अशरफ ने पहले ही बॉल पर छक्का लगा दिया। जब छक्का लगाया तो सिर्फ 23 रन थे जो रह गए थे। ये कहने में तो सिर्फ 23 रन है, मगर उसके साथ साथ गेंदें भी सिर्फ 11 थी। अगली बॉल पर राणा साहब शॉट लगाते हैं, मगर कैच ड्रॉप हो जाता है और वो भी सुख का सांस लेते हैं और 2 रन मिल जाते हैं और इस तरह एक और लंबा छक्का लगा देते हैं और इस तरह 8 गेंदों पर 15 स्कोर रह जाता है। मगर राणा साहब नहीं रुकते। राणा साहब फिर से एक और बहुत ज्यादा ऊंची और लंबी शॉट लगाते हैं और एक और छक्का हो जाता है और आखिरी गेंद पर फिर से एक दफा चौका लगा देते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ 6 गेंदों पर 5 रन रह गए थे। जहां पर 12 गेंदों पर 29 रन थे वहां सिर्फ 5 रन रह गए और वो भी 6 गेंदों में। और फिर क्या होना था, शाहीन अफरीदी सामने आए। शाहीन अफरीदी ने पहली बॉल पर सिंगल लगाई और राणा साहब ने फिर से एक दफा चौका लगाकर अपनी टीम को मैच जिता दिया और अपनी टीम की इज्जत भी बचा दी। वरना हमें तो यही लग रहा था कि इस टूर्नामेंट में भी हमें सबसे पहले सबसे बड़ा शौक मिलने वाला है और पाकिस्तान हो सकता है कि हार जाए, क्योंकि अगर राणा साहब आउट हो जाते तो पीछे कोई भी नहीं था जो कि स्कोर कर पाता। मगर राणा साहब ने इज्जत तो बचा दी, लेकिन दूसरे बैट्समैन को भी चाहिए था कि कुछ ना कुछ रन बजाते, क्योंकि साइम अयूब साहिबजादा फरहान ने बहुत ही अच्छा स्टार्ट किया था। उसके बाद ना तो सलमान अली आगा कुछ कर पाए और ना ही बाबर आजम कुछ कर पाए और बाकी जो 3 हैं उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। वो तो शुक्र है कि राणा साहब आखिर पर थे और उन्होंने वो स्कोर कर दिए जो कि टीम को चाहिए थे और इस टूर्नामेंट में अपनी पहली फतह भी हासिल कर ली। और इस तरह पाकिस्तान 3 विकेटों से जीत जाता है और सिर्फ 2 गेंदें पहले जीतता है। हालांकि जिस तरह पाकिस्तान को स्टार्ट मिला था, पाकिस्तान को चाहिए था कि मैच 2 विकेट नहीं बल्कि 2 ओवर पहले जीतना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। मगर हमारा तो स्टार्ट ही टूर्नामेंट के एक बहुत बड़े थ्रिलर से हुआ है। अब हमें बैटिंग पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान बैटिंग पर काम करेगी तो फिर ही आगे टूर्नामेंट में मैच जीत पाएगी, मगर अगर इसी तरह चलता रहा तो हम कई बड़े मैच हार जाएंगे, क्योंकि बैटिंग में बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गए थे। ऐसे कोलैप्स होने नहीं चाहिए। पाकिस्तान की बॉलिंग और फील्डिंग तो थ्रू आउट पूरे मैच में बहुत अच्छी थी। स्टार्टिंग पर बॉलर को थोड़ी सी मार पड़ी, लेकिन लास्ट पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया। इसलिए बैट्समैन को भी चाहिए कि थोड़ा सा ज्यादा अच्छा खेलें और अपनी टीम को मैच भी जितवाएं। बस यही थी आज के मैच की सारी अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।